दोस्तों जब आप एक न्यूज ब्लॉग पे या फिर एक नॉर्मल ब्लॉग पे भी काम कर रहे होते हो तो उसके अंदर अगर आपको एकदम से ज्यादा ट्रैफिक लेकर आना है तो उसका एक ही तरीका होता है कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम कर लो। लेकिन ये ट्रेंडिंग टॉपिक रिसर्च करना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो सकता है, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक में भी हमें दो तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक निकाल सकते हैं। एक तो आप उस पर्टिकुलर नीश के अंदर ट्रेंडिंग टॉपिक निकाल लो, या फिर आप ओवरऑल जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं ना उस पर आर्टिकल लिख लो। ठीक है, हाँ, यहां पर हम बात नहीं करेंगे एवरग्रीन ब्लॉग टॉपिक्स की, क्योंकि हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक बात करें। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक बहुत ही कमाल के टूल का यूज करके ट्रेंडिंग टॉपिक्स रिसर्च कर सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बीइंग ए ब्लॉगर, अगर आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो उस केस में आपको अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लाने का कोई ना कोई ऐसा तरीका पता होगा जो कि बाकी लोगों को आइडिया नहीं होता है। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने ट्राई किया है और हमने उसके बीच में सीखा है और आज भी सीख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, गूगल पे अगर आपको रैंक करना है या फिर आपको गूगल से ट्रैफिक लाना है तो आपको जिंदगी भर सीखते रहना पड़ेगा और जिंदगी भर काम करते रहना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे बोलोगे कि आप एक्सपर्ट हो तो यार ये तो हो नहीं सकता है ना। तो वैसे ही हम लोग भी एक्सपर्ट नहीं है, बट डेली कुछ ना कुछ हम नया सीख रहे हैं जो कि मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को सिखा पाऊं। तो क्या होता है कि जब हमें एक नए ब्लॉग पर जल्दी से ट्रैफिक लाना होता है, आप सोच रहे हो तो जल्दी से ट्रैफिक तो हर ब्लॉग पे लाना होगा। नहीं यार, देखो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी डिमांड, क्लाइंट की जो डिमांड होती है ना उसके बेसिस पर भी कभी कभी काम करना। तो क्लाइंट को लगता है कि नहीं यार, जल्दी से आर्टिकल्स इंडेक्स होना चाहिए, जल्दी से रैंक होना चाहिए, जल्दी से ट्रैफिक आना चाहिए। तो उस केस में कुछ टेक्निक्स है जो हम यूज करते हैं। तो उनमें से एक टेक्निक है कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम कर ले। ठीक है, अभी ट्रेंडिंग टॉपिक निकालने के लिए हम जिस टूल का यहां पर यूज करने वाले हैं ना, इसका नाम है answersocrates.com। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ये एक फ्री टूल भी है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, यानी कि 1500 क्रेडिट आपको मंथली मिल जाता है इस पर, तो कि आप फ्री में यूज कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको उससे ज्यादा यूज करना है तो इन दैट केस आप इसके प्रीमियम प्लान्स को बाय कर सकते हो। प्रीमियम प्लान्स को एक बार देख लेते हैं हम, थोड़ा सा डिटेल में आगे बात करेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मंथली $9, $29, $49 का प्लान है। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो उसे ईयरली भी ले सकते हो, बट मैं आपको मंथली ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मंथली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है यार कि मतलब आप ईयरली में जाओ। ओके, तो ठीक है, $9 करके जब तक आपको बाय करना तब तक बाय करो, उसके बाद जब नहीं चाहिए तो फ्री क्रेडिट यूज कर लो। तो मंथली के हिसाब से आपको ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो मान लेते हैं कि मेरा अभी जो प्लान चल रहा है वो ऑरेलियस ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा प्लान चल रहा है। यहाँ पर सब कुछ अनलिमिटेड है मेरे केस में। ठीक है, ये सारे अनलिमिटेड है। तो ये अनलिमिटेड आपको इसी के अंदर मिलता है, इसके अंदर ये CSV अनलिमिटेड, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। ठीक है, तो चलो अभी हम रिकर्सिव सर्चेस जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 500 है, और यहाँ पर मेरा 500 पूरा बचा हुआ है। कीवर्ड क्लस्टर आप देख सकते हो 40,000 है। ठीक है, तो ये 40,000 वाला प्लान ये रहा। ओके, तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने कौन सा प्लान यहां पर बाय करके रखा हुआ है। अब चलो, अगर मान लेते हैं कि आप भी ओरेलियस बाय करते हो तो यहां पर गेट स्टार्टर पे क्लिक करते हैं और यहां पर एक कूपन कोड है मेरे पास, उसको आप यूज कर सकते हो कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा। जब भी आप बाय करो आप इसका यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि खाली एक ही बार कर सकते हो। ठीक है, ये अभिषेक N और इसको अप्लाई कर लो। अप्लाई करते ही यहां पर आपका पूरे $5 का डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, $4.90 का आपका यहाँ पर डिस्काउंट होता है, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। ठीक है, और आप इसको बाय कर सकते हो। चलो, अभी क्या है कि आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर कूपन कोड को डालने के बाद इसको पूरा अपना जो भी डिटेल वगैरह डाल के इसको बाय कर लेना, और बाय करने के बाद आप इसको सिंपली यूज कर सकते हो। अनलिमिटेड हो जाएगी सारी चीजें, और ये काफी सस्ता टूल है, क्योंकि अगर आप SEMrush HRF की बात कर ले अगर, तो वहां पर जो है काफी महंगा पड़ जाता है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। ये सारे टूल्स आपको मिलते हैं, एक टूल नहीं है यहाँ पर, ये सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं इसी प्राइस पे। ठीक है, तो चलो हम कीवर्ड रिसर्च, क्या मतलब यहाँ पर हम कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर आप कीवर्ड जनरेटर चाहिए तो कीवर्ड क्लस्टरिंग मिल जाएगा, कीवर्ड शीटर पूरा मिल जाएगा आपको। AI कंटेंट जनरेटर ह्यूमनाइज कर सकते हो, LSI कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड जनरेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो सारे प्रीमियम टूल्स का काम ये एक टूल कर लेता है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कूपन कोड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर एक ऑप्शन है आपके पास ट्रेंडिंग टॉपिक्स, इस पर क्लिक करेंगे और ट्रेंडिंग टॉपिक यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। अब यहां पर ट्रेंडिंग टॉपिक रिसर्च करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो और दूसरा आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ये दोनों आप सेलेक्ट करके उस लैंग्वेज के हिसाब से और उस कंट्री के हिसाब से आप अपना ट्रेंडिंग टॉपिक्स निकाल सकते हो। तो मैं यहां पर इंडिया सेलेक्ट करूंगा एक बार के लिए और सर्च पे क्लिक करते हैं। अभी देखो इस चीज को ध्यान से समझना, जब कभी भी आपका एक आर्टिकल आपके पूरे ब्लॉग में ट्रेंड कर गया तो उसके बाद आप एवरग्रीन टॉपिक पर भी काम करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक आपका ट्रेंडिंग टॉपिक की वजह से आपके आर्टिकल को आपके ब्लॉग को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल चुका है।
ठीक है, उस एक्सपोजर के वजह से आपके आने वाले आर्टिकल्स भी जल्दी इंडेक्स होंगे और जल्दी रैंक होंगे और ऊपर रैंक होंगे। ठीक है, ये फायदा मिलता है आपको। तो कभी भी कोई भी क्लाइंट अगर हमको ऐसा बोलता है कि आपको जल्दी से हमारे आर्टिकल, तो हम ये वाली टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, इस टेक्निक की वजह से हमें कोई बहुत फायदा या फिर कोई बहुत नुकसान नहीं होता, लेकिन क्लाइंट की डिमांड पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है जो कि हमने ट्राई किया और हमें काफी मतलब सही लगा कि यार ये एक टेक्निक हो सकती है जो हम कर सकते हैं। ये ना तो ये कोई ब्लैक हैट में आता है, ना ही कोई ग्रे हैट में आता है, देखा जाए तो ये बिल्कुल व्हाइट हैट है, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक व्हाइट हैट टेक्निक ही है, बट हाँ ये कुछ लूप होल्स, गूगल के लूप होल्स को हिट करता है और जिस वजह से हमें काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, तो गाइज अब हम ट्रेंडिंग टॉपिक को रिसर्च करना शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने एक वीडियो पब्लिश किया था, हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन गमरोड। आप इसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो इस कीवर्ड को और इस वीडियो को देख सकते हो, या फिर हमारे चैनल में भी आपके देख सकते हो। और अगर याद रहा तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली जाके इस वीडियो को देखो। यहां पर मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो और गमरोड पे एक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो और उस पर इस डिजिटल प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हो। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको देखना चाहिए। और ब्लॉगिंग करने का जो दूसरा तरीका होता है कि एवरग्रीन टॉपिक पर काम करो हमेशा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं होती इसमें, बट कैसे करते हैं कीवर्ड रिसर्च एसईएमरश का यूज करके मैंने इसके अंदर बताया, और कैसे आप एसईएमरश को फ्री में यूज कर सकते हो वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया। तो इस वीडियो को आप देखना, बिल्कुल भी इस वीडियो को छोड़ना मत। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, देख लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बढ़िया है। ओके, तो चलो आ जाते हैं यहाँ पे। और ब्लॉगिंग करने के लिए अगर आपके पास वेब होस्टिंग वगैरह नहीं है तो एक बहुत ही कमाल का ऑफर चल रहा है, मैं आपको डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, उसके थ्रू जाके आप बाय कर सकते हो। लास्ट में आपको कूपन कोड वगैरह दूंगा इस वीडियो के एंड में। अभी देखो मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स निकाले यहाँ पर। ठीक है, एग्जैक्टली कीवर्ड्स नहीं है ये, एक्चुअल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स ही बोलना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे देखो जो पहला हमारा टॉपिक है ना, ये थोड़ी देर पहले कुछ अलग था, अभी कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रेंड कर रहा है, 100% ट्रेंड कर रहा है ये। ठीक है, अल नसर वर्सेस अल रियाद। ठीक है, ये कोई मैच हो रहा है जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, और एयू वुमेन वापस इंडिया वुमेन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन वापस इंडिया वुमेन, ये भी काफी ऊपर जा रहा है। और ये जो ट्रेंड देखो, ये 1 मिलियन से ऊपर इसका है, लेकिन 1 सेकेंड यार, इसका ट्रेंड लेकिन नीचे जा रहा है ना। इसका ट्रेंड यहां पर देखो, यहां पे आके नीचे जा रहा है। तो अब इस कीवर्ड पे काम करने का मतलब नहीं, हालांकि इसका जो वॉल्यूम है वो 1 मिलियन से ऊपर था जब सर्च हो रहा था, तब बहुत ज्यादा था, लेकिन अब नीचे जा रहा है। ठीक है, -12 में चला गया। ऐसा नहीं है कि ग्रीन में भी हो, ये रेड में जा चुका है, तो इसीलिए अब इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो अब आप इसको छोड़ सकते हो, इस कीवर्ड पे आप काम करना जरूरी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स होंगे जो नीचे भी जाते होंगे, आपको सिर्फ उन कीवर्ड पे काम करना है जो ऊपर जा रहा है। ओके, तो चलो फिर से चलेंगे हम टूल्स में, ट्रेंडिंग टॉपिक्स में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो ये था वो जो मैंने कहा नीचे जा रहा है। अब इसके अलावा सारे जो है ये ऊपर जा रहे हैं। तो अभी आपको पहले किस पर काम करना है गाइस? देखो, पहले उस पर काम करो जिसको देख के आपको ऐसा लगता है कि इसका ट्रेंड जल्दी खत्म नहीं होगा, है ना। तो बता दो, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश जा रहा है ये। ठीक है, नीचे जा रहा है। सूर्य ग्रहण, ऑब्वियस सी बात है, सूर्य ग्रहण होगा तो एक दिन के लिए होगा, उसके बाद इसका कोई रोल नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, और यूडिनीज वर्सेस मिलान, ये भी ऑब्वियस सी बात है कोई मैच है, तो ये भी एक दिन के लिए आएगा और यानी कि 48 घंटे तक इसका ट्रेंड रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप देखो ज्यादातर जो ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, वो सब कुछ किसी ना किसी मैचेस के ही है। ठीक है, तो अब यहां पर इसके बीच में मुझे एक ट्रेंडिंग टॉपिक दिखा, मारुति सुजुकी आफ्टर जीएसटी रेट। अब इसको बारे में थोड़ा सोचते हैं। मारुति सुजुकी कंपनी ने अपना जो प्राइसिंग है ना, वो जीएसटी रेट के बाद गिर जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, जो भी मिडिल क्लास के लिए जो भी गाड़ियां वगैरह बन रही है, कार हो या बाइक हो, उन सबकी प्राइस नीचे गिरने वाली 22 तारीख के बाद। यानी कि आज हम 21 तारीख को ये वीडियो बना रहे हैं और कल से सबकी प्राइस गिरने वाली है, हमें ये बात पता है। तो ये जो चीज है ना, ये जब से अनाउंस हुआ है, ये तब से लेकर अभी तक ट्रेंड में है, और गिरने पर ये और ज्यादा ट्रेंड में जाएगा, क्योंकि उसके बाद लोग बाय करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और बाय करेंगे, तो ये कम से कम 1-1.5 महीने तक ट्रेंड में रहेगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि इस पर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, पर मैं फिर भी बोलूंगा सबसे पहले इस पर ही काम करो। क्यों? क्योंकि इस पर आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा, इस चीज की गारंटी है। बाकियों पे आपको कितना रिजल्ट मिलेगा उस चीज की गारंटी है। अगर वायरल होगा तो ये वायरल नहीं होगा, बाकी की चीजें वायरल होगी, ये वायरल नहीं होगा, बट इससे आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। रोज के 1000, 1500, 20,000, 50,000 ये ट्रैफिक आपको आ सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना ये सर्च होता है। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं इसकी, तो अभी पक्की बात है कि आपको इस पे
ट्रैफिक जरूर मिलेगा, आपका रैंक जरूर होगा, ट्रैफिक भी होगा, भले ही दिन के 5,000 मिले, 10,000 मिले, 15,000 मिले ट्रैफिक, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन बाकियों की अगर बात करें ना, बाकियों में एक खास चीज ये है कि बाकी अगर रैंक हो गए, अगर ट्रेंड हुआ, तो गाइज उन सब में आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा कंपेयर टू दिस वन। कहां गया, यही था। ओके हाँ, तो बाकी जो भी है ना, ये वाले जैसे ये है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है, ये एक अवार्ड हो गया, और ब्राइटन वर्सेस टॉटनहैम, ये जो है इन सब में आपको बेटर जो है ट्रैफिक देखने को मिलेगा, अगर मिला तो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि अगर मिला तो, गाइस इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, मैच एक दिन का होता है, खत्म, मैच खत्म, खेल खत्म, ठीक है, उसके बाद जरूरी नहीं है कि हमें इतना ट्रैफिक देखने को मिले। तो अब मान लेते हैं कि आज अभी तक ये मैच हुए नहीं, इसलिए ट्रेंड चल रहा है, तो इनके ऊपर आप आर्टिकल लिख दोगे, अगले 1 घंटे के अंदर अंदर आपने 6 आर्टिकल, जैसे ये 6 कीवर्ड है, इन पर आपने 6 आर्टिकल्स लिख दिए, ठीक है। अभी इस 8-6 में से हो सकता है सिर्फ एक चले, बाकी 5 चले ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंडेक्स होने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। मान लो कि इतने में अगर मैच खत्म हो गया, सबको पता चल गया रिजल्ट क्या आया है, कौन मैन ऑफ द मैच है, सारी चीजें आइडिया लग गया, तो अब कौन किसको उससे मतलब होगा, ठीक है। फिलहाल ये ट्रेंडिंग है, हो सकता है 5 घंटे बाद ये ट्रेंडिंग टॉपिक ना रहे, है ना, तो ये फर्क पड़ता है। लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक जरूर चलेगा, ये हमने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो मुझे पहले काफी सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस मैंने देखे थे, जब मैं थोड़ा सा मतलब काम शुरू कर रहा था, पहली बार काम कर रहा था, कुछ अभी से 8 साल पहले की बात है शायद। मैंने भी देखा ट्रेंडिंग टॉपिक कोई चीज होती है यार, ट्रेंडिंग टॉपिक काम करते हैं, गूगल ट्रेंड्स में गया, बहुत मतलब उसके अंदर मैंने बहुत उसमें दिमाग लगाया, ठीक है, और फिर मुझे एक ट्रेंडिंग टॉपिक मिला जिसमें मैं काम कर सकता हूं, हालांकि मेरे नीश में नहीं था, मैंने काम किया, रिजल्ट नहीं मिला, अगले दिन फिर से ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम किया, रिजल्ट नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, एक बंदा भी नहीं आया आर्टिकल पे। फिर वापस ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम किया, कुछ नहीं हुआ। ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेकर यूट्यूब वीडियोस बनाए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन गाइज मैंने ये काम 2-3 दिन के लिए नहीं, मैंने ये काम 10-15 दिन के लिए किया, और 15वें दिन में मुझे रिजल्ट मिला, और मुझे बहुत शानदार रिजल्ट मिला। मेरा एक यूट्यूब वीडियो भी वायरल हुआ, और मेरा एक ब्लॉग तो क्या बताऊं मैं, यूट्यूब वीडियो से ज्यादा वायरल हुआ, ठीक है। तब मुझे समझ में आया कि यार ये चीजें जो होती है ना, ये ऐसे ही काम नहीं करती है, इस चीजों के पीछे बहुत सी बात और भी चीजें होती है। मुझे एक आर्टिकल पे काम करना ही नहीं था, मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं हर रोज सिर्फ एक आर्टिकल पे काम करता। अब मैं क्या करूं, मैं खुद ही लिख रहा था ना आर्टिकल। अब आज के डेट में तो हम चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं ना, तो चैट जीपीटी एआई आर्टिकल रैंक होते हैं, इंडेक्स होते हैं, सबका प्रूफ मैं आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। तो ये एक काफी अच्छी चीज लगी मुझे कि आज के डेट में आप लोग 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर इन सभी कीवर्ड्स पे काम कर सकते हो जो भी यहां पर निकले हैं, और उसके बाद 5 घंटे के लिए छोड़ दो, इंडेक्स हो जाएगा, और इंडेक्स होने के बाद एक ना एक जरूर चलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो ट्रेंडिंग टॉपिक में कुछ नया आया है कि नहीं, अगर नया आया तो फटाक से उसका भी आर्टिकल लिख के डालो, तो आपके कम से कम हफ्ते के एक हफ्ते के अंदर 10 लाख के ऊपर का ट्रैफिक आपको मिल जाएगा, मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ठीक है ना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप 10 लाख का ट्रैफिक ले आते हो सारे आर्टिकल से एआई से लिखवा के, तो क्या बुरा है ना, अच्छा खासा रेवेन्यू आपका बन जाएगा। ओके, तो ये चीज आज भी हम करते हैं, हमेशा हम करते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है जब भी थोड़ा सा डाउन टाइम चल रहा होता है ना हमारे किसी भी ब्लॉग में, कोई नए अपडेट के बाद कुछ ट्रैफिक नीचे जाता है, तो हम यही करते हैं, ठीक है। हम उसके अंदर एक जो है ट्रेंडिंग टॉपिक पर हम काम कर लेते हैं, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हम डाल देते हैं और उसमें ट्रैफिक लेकर आ जाते हैं, और जैसे ही हमें लगता है कि जितना ट्रैफिक आना था आ गया, हम उन आर्टिकल्स को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि एडसेंस से जितनी कमाई होनी होती है वो कमा चुके होते हैं। हमारा किसी पर्टिकुलर नीश पे काम कर रहे हैं ब्लॉग होते हैं ना, उस आर्टिकल को हम रहने नहीं दे सकते, है ना, हम उसे हटाना ही पड़ेगा, तो हम उसे हटाते हैं, बट जब हमें उसका ट्रैफिक मिल जाता है तो हमें कोई ओवरऑल पूरे महीने के बाद हमारा कोई लॉस नहीं होता ये काम करने की वजह से। ओके, तो गाइज इस तरीके से आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स निकाल सकते हो। जब पूरे निकल जाए तो उसके बाद आप यहां से हर एक टॉपिक के अंदर जाके चेक कर सकते हो कि इसका क्या ट्रेंड चल रहा है, कितना % ये ऊपर गया है, वो सारी चीजें चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑस्ट्रेलिया वुमेन वाला से इंडिया वुमेन वाला इस पे मोर क्वेश्चंस पर क्लिक करें, तो यहां पर हम अंदर जाएंगे, और अंदर आने के बाद आप देख सकते हो इसका ट्रेंड +36% है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। और यहां पर ये बोफू और यहां पर ये सारे बोफू तोफू ये सारे जो है कीवर्ड आपने मिला था, हालांकि फिलहाल अभी सारे बोफू है, ठीक है। तो यहां पर अभी क्या करना है आपको, सिंपली इस चीज को समझो, इधर बहुत सारे कीवर्ड्स है, ठीक है। आपको इनमें से वेयर आर, व्हेन, व्हाट, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स आपको यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इनमें से किसी कीवर्ड पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कीवर्ड वाली चीज है ही नहीं, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपको इनमें से किसी को उठा लो, ठीक है। हु इज फेवर्ड टू विन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 2025, तो इस तरीके के जो है कीवर्ड्स को उठाओ और काम कर लो। इस नीचे वाले चीजों पे ज्यादा ध्यान मत देना, ये यूजलेस है,
मैं बता रहा हूं कंप्लीट यूजलेस है, ठीक है, तो इसको आप छोड़ दो। अब समझने की बात यह है कि अगर प्लस में है, ग्रीन में है तो ही काम करना है, रेड में है, माइनस में है तो काम नहीं करना है, उसको छोड़ दो, ठीक है। उस पर काम करोगे तो आपका 15 मिनट खराब होगा, भले 15 मिनट ही खराब होगा लेकिन होगा ना, इतने में आप कोई प्लस ग्रीन वाले पे काम कर सकते हो, तो ये चीज कर लो। अब दूसरा जो ऑप्शन रहता है ना हमारे पास, वो है, हम यहाँ पे आते हैं टूल्स में, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे चलते हैं और इंडिया की जगह हम यहाँ पर नेदरलैंड्स ले लेंगे। देखो नेदरलैंड्स को यूज करने का एक बहुत, लग्जमबर्ग भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है, और नेदरलैंड्स यूज करो, तो मैं नेदरलैंड्स ज्यादा प्रेफर करूंगा। देखो नेदरलैंड्स की एक बहुत अच्छी बात है, हाई सीपीसी है लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। जर्मनी हाई सीपीसी है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये नेदरलैंड्स, यूके, यूएस में सारे लोग फंसे हुए, यूएस, यूके, कनाडा, ये कंट्रीज ऐसे जहां पर सभी लोग फंसे हुए, नेदरलैंड्स के पीछे कोई जाता ही नहीं है, तो कंपटीशन भी कम है और सीपीसी हाई भी है, तो ज्यादा पैसा मिलेगा। सर्च करो इसको और इसके ट्रेंडिंग टॉपिक्स निकालो, ये देखो ये सारे इसके ट्रेंडिंग टॉपिक्स निकल चुके हैं। अब इनको टॉपिक पर जल्दी से अगले 2 घंटे के अंदर अंदर इन सभी के आर्टिकल्स लिखो, इमेज वगैरह सब जनरेट कराओ चैटजीपीटी से और पब्लिश करो, ठीक है। देख लेना शाम तक आपका इनमें से एक ना एक आर्टिकल जरूर चलेगा और ऐसा चलेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अगले दिन वापस आपको 2 घंटे काम करना है, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक उस टाइम चलो, कुछ सेम ही रहेंगे, कुछ चीजें सेम ही रहेगी क्योंकि 48 घंटे, एक हफ्ते तो कोई कोई टॉपिक सेम ही रहते हैं। आपको दोबारा उस पर काम करना तो करो, नहीं करना तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा काम करने से ऐसा नहीं है कि ट्रेंड हो ही जाएगा। मान लो कि आपने जूनियर सॉन्ग फेस्टिवल पे एक आर्टिकल लिखा, ठीक है, आपका ट्रेंड हो गया, आप उस पर फिर से एक आर्टिकल लिखोगे, जरूरी नहीं है ट्रेंड होगा, कोई जरूरी नहीं, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हाँ, चाहो तो आप 10 आर्टिकल इस पर फिर से ट्राई कर सकते हो सकता है एक बार फिर से ट्रेंड हो जाए, लेकिन एक ट्रेंड हुआ इसका मतलब आप दूसरा दोबारा डाल दोगे, कोई दूसरा आर्टिकल उसी पर लिखे तो ट्रेंड हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए ये सब चीजें हम ट्राई करके बैठे हुए हैं, इसीलिए अपना एक्सपीरियंस आपके साथ यहाँ पर शेयर करो। ट्रेंडिंग टॉपिक्स निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये टूल अगर आपको पता होता तो आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन जो चीजें मैं अभी बता रहा हूं ना, जो लोग अभी शांति से बैठ के इस चीज को सुन रहे होंगे उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जिन्होंने जैसे ही टूल मिल गया, डिस्काउंट लिंक मिल गया, टूल खरीदने चले जाएंगे, यूज करने शुरू कर देंगे, उन लोगों को ये एक्सपीरियंस मिस हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूं वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं अपना काफी जो भी एक्सपीरियंस है यहां पर आपके साथ शेयर करता हूं। ओके गाइस, तो अभी आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो का अगर याद रहा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने कहा था, एक कूपन कोड है, आप यूज कर सकते हो, Hostinger10। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो तो आपको 77% का डिस्काउंट लिंक से मिलेगा, 10% का डिस्काउंट इस कूपन कोड से मिलेगा। और जब आप ये दोनों चीजें कर लेते हो तो एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके आप होस्टिंग बाय करते हो तो आपको एक और बेनिफिट मिलेगा। वो ये बेनिफिट होगा कि आपका सेम प्राइस पे रिन्यूअल हो जाएगा 4 साल बाद, ठीक है। तो वो भी एक फायदा। और उसके बाद अगर आप ये तीनों चीज करते हो ना तो उसका एक रेसिप्ट जनरेट होगा। जब आप बाय कर लो उसका रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर, और 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स आप लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो, जिसमें से कि एक है एक प्रीमियम ब्लॉग थीम जनरेटप्रेस, जिस पर आपको एडसेंस का अप्रूव बहुत जल्दी मिल जाता है। दूसरा है न्यूज़मैग का प्रीमियम थीम, जो कि एक न्यूज वेबसाइट थीम है, इस पर भी आपको एडसेंस का अप्रूव बहुत जल्दी मिल जाता है। और ये है एक ई कॉमर्स वेबसाइट, हालांकि हम इस चीज के बारे में फिलहाल बात नहीं कर रहे, बट मैं दे देता हूं। अगर आपको कभी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना हो तो आप इसका यूज करके कर सकते हो। बाकी ये तीनों प्लगइन्स है जो आप हर वेबसाइट में यूज कर सकते हो। ओके, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो तो मैं आपको ये वाली इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ताकि आपको होस्टिंग वगैरह बाय करने में कोई दिक्कत ना आए। और होस्टिंग का भी डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आंसर सॉकेट्स का भी डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ताकि आप आंसर सॉकेट खरीदना चाहो या फिर फ्री में यूज करना चाहो, सब कुछ, हर चीज, आपका सारे रिसोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ओके, तो गाइज उम्मीद है कि अभी आपको इस वीडियो को यहां तक देखिए कुछ वैल्यू मिला होगा। वैल्यू मिला तो लाइक जरूर कर दे। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।